प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 एवं कक्षा 8 के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी संस्कृत भाषा की पुत्री मानी जाती है और जितने भी नियम संस्कृत में लगाए गए हैं वे सभी हिंदी में भी लागू होते हैं और हम लोग अनुवाद का आधार हिंदी को ही बनाते हैं और हिंदी वाक्यों का अनुवाद हम लोग संस्कृत में किया करते हैं। उस अनुसार से हिंदी शब्दों के साथ में जो कारक के चिन्ह लगे होते हैं उसे प्रसर्ग कहा जाता है। कर्ता में ने चिन्ह लगता है, कर्म में को चिन्ह लगता है, करण में से अथवा द्वारा लगाया जाता है, संप्रदान में को अथवा के लिए लगता है, अपादान में से लगता है जिसका अर्थ होता है अलग होना, यानी कि कोई किसी से अलग हो रहा हो उस स्थिति में उससे अलग होता है, तो वहाँ पर जो से लगा है वह अपादान कारक का है। फिर संबंध में का के की शब्द के साथ का के की यानी संज्ञा शब्द के साथ का के की, और अगर सर्वनाम है तो उसके साथ रा रेनी या नानेनी का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक में अथवा पर लगाया जाता है और संबोधन में जिसे हिंदी में कारक के रूप में नहीं माना जाता है परंतु संस्कृत में शब्द रूप के नीचे हम लोग संबोधन को लिखते हैं, क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं सब में किसी न किसी रूप से संबोधित किया गया है और वहाँ संबोधन में हे भू अरे का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर नाम होता है। उसके बाद हम लोग संबोधन करने वाले के लिए जो कथन होता है वह कथन कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी चर्चा पिछले वीडियो में मैं कर चुका हूँ और किसमें क्या लगेगा, कौन सा सूत्र होगा, यह भी संस्कृत ग्रामर का ही एक भाग था जो इसका पीछे का वीडियो था। आज हम लोग जो विशेष रूप से जानेंगे वह है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या है? जब क्रिया के विचार से विभक्ति का विचार किया जाता है, जब हम लोग क्रिया के विचार से, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि कर्ता क्रिया के अनुसार से होती है और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है, तो ऐसी स्थितियों में हमेशा क्रिया को विचार में रखकर जो है वह विभक्तियां लगाई जाती हैं, तो उसे हम लोग कारक विभक्ति कहते हैं। किंतु जब किसी पद विशेष यानी अव्यय या अन्य पद की समीपता के कारण अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसा कि हम लोग कहते हैं कुछ और, जैसे कहें एक उदाहरण ले, मालिक सेवक पर क्रोधित होता है, पिता पुत्र पर क्रोधित होता है, तो वहाँ पर में अथवा पर होने पर भी उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसी स्थिति को हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं, जिसमें वह शब्द किसी और विभक्ति का लगता है लेकिन वहाँ पर कुछ नियम के तहत उन्हें दूसरी विभक्तियों में रखा जाता है। जैसे कहते हैं माता पुत्रेण सह क्रीडति, माँ पुत्र के साथ खेलती है, वहाँ पर पुत्र के बाद के लगा हुआ है, संबंध कारक का शब्द दिखता है परंतु वहाँ सह शब्द होने के कारण इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, माता पुत्रेण सह क्रीडति। इसी प्रकार से जो है उपपद विभक्तियों के द्वितीया से सप्तमी तक के कुछ जो है वह तथ्य होते हैं, तो वे तथ्य इस प्रकार से हैं। द्वितीया विभक्ति में गत्यार्थक यानी गम धातु के योग में जब क्रिया गम हो तो उसके योग में द्वितीया विभक्ति यानी कर्मकारक का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द निकटतम शब्द होता है उसमें कर्मकारक का प्रयोग करते हैं। जैसे जनाः उद्यानम गच्छन्ति, बिना के योग में जैसे कहते हैं विद्याम बिना नरः न शोभते,
तो विना के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद है उभयतः, परितः, सर्वतः। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, सर्वतः का मतलब होता है सब ओर। ऐसे कहते हैं कि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, या यह कहेंगे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, या गांव के सभी ओर वृक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में तीनों में से कोई भी शब्द होने पर जो शब्द गांव है यानी ग्राम के साथ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा और वाक्य इस प्रकार बनेगा। उभयतः के साथ में बनेगा ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति। इस प्रकार से हम लोग यह भी कह सकते हैं नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं तो नद्याम उभयतः वृक्षा सन्ति। जंगल में सब ओर वृक्ष हैं तो वने, तो वनम सर्वतः, वने ना कह के वहाँ पर कहेंगे जंगल में कहा, लेकिन वहाँ पर सब अधिकरण कारक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वह सब और शब्द है सर्वतः, इसके कारण से वहाँ पर अधिकरण कारक का शब्द ना लग के वहाँ पर होगा वनम सर्वतः वृक्षा सन्ति। इस प्रकार से हम लोग वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर है प्रति, यानी जब वाक्य में किसी दिशा की ओर निर्देश करके वहाँ पर उस ओर के लिए कहा जाए प्रति शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो प्रति के योग में भी जिसके साथ प्रति लगा होता है उस शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं बालकः गृहं प्रति गच्छति, छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति। कहने का अर्थ है कि बालक घर की ओर जाता है, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। तो इस प्रकार से जो विद्यालयम और गृहम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है रक्ष धातु के योग में। रक्ष धातु के योग में जिसकी रक्षा की जाए उसके साथ में हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सैनिकाः देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। फिर है पृच्छ धातु के योग में जिससे पूछा जाए, जिससे पूछा जाए, जिससे हम पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं उससे। तो पृच्छ धातु के योग में जिससे पूछा जाए उसके साथ में हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं गुरु छात्रम प्रश्नम पृच्छति, गुरु छात्र से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर से लग रहा है और से दिखता है कि यह या तो करण का है या अपादान का है, लेकिन यहाँ पर पृच्छ धातु के होने के कारण यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है और इसमें छात्रम में छात्रेन या छात्रात ना होकर यहाँ पर छात्रम का प्रयोग किया जाएगा और इस अनुसार से यह वाक्य बनेगा गुरु छात्रम प्रश्नम पृच्छति। तो यह थे द्वितीया विभक्ति के तथ्य। इसके बाद है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में भी उसी प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के शब्द हैं जिसके कारण से शब्द दिखता किसी और विभक्ति का है और होता किसी और विभक्ति का है। तो उसमें शब्द हैं सह, साकम, सार्ध, समम। इन सभी शब्दों का मतलब होता है के साथ। सह हो, साकम हो, सार्ध हो या समम हो, तो इसका अर्थ के साथ होता है और के लगा होने पर यह दिखता संबंध कारक का है, जबकि षष्ठी विभक्ति होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है इन शब्दों के प्रयोग के कारण से इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि जो माध्यम है वह समझा जाता है सह को। इसलिए कहते हैं राम मित्रेण सह गच्छति, राम मित्रेण साकम गच्छति, राम मित्रेण सार्धम गच्छति और राम मित्रेण समम गच्छति। फिर कहते हैं हीना, जिससे रहित हो, जिसके बिना हो, तो उसके योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ज्ञानेन हीना नरः पशुः इव, ज्ञान के बिना आदमी पशु के समान है।
तो यहाँ पर ज्ञान से हीन होने पर, इसलिए यहाँ पर ज्ञानेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जबकि हिंदी वाक्य में ज्ञान के बिना लगता है तो वह षष्ठी विभक्ति का लगता है, लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति ना होकर हीना शब्द के कारण से यानी रहित होने के कारण इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है और वाक्य है ज्ञानेन हीना नरः पशु एव। इसके बाद है अलम। अलम शब्द के योग में यानी बस करो, रुको या किसी प्रकार से मना किया जाए, मना करने के लिए मना करना हो तो हम लोग अलम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अलम के योग में अलम विवादेन, अलम वार्तालापेन, अलम कोलाहलेन, तो इस प्रकार के शब्दों में हम लोग हमेशा जिसके साथ अलम लगा होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर है द्वितीया विभक्ति की तरह ही यहाँ पर भी है बिना के योग में। तो बिना के योग में जिसके बिना जीवन संभव ना हो, तो यहाँ समझा जाता है कि जो साधन ना हो उसके बिना अगर जीवन संभव नहीं है तो वहाँ माध्यम के अर्थ में यहाँ पर बिना को भी रखा गया है। इसीलिए यहाँ पर है उदाहरण है मीनः जलेन विना न जीवति, मछली जल के बिना नहीं जीवित रहती है। इसके बाद है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में किसी को हम लोग कुछ देते हैं, तो यहाँ पर को रहने के कारण यह शब्द दिखता है कर्म कारक का, लेकिन यक्ष धातु के योग में यानी दा धातु यक्ष रूप लट लकार में लगता है और दा जो है वह ऋट लकार यानी भविष्यत काल में लगाया जाता है और दा मूल रूप माना गया है। इसलिए कहते हैं दा धातु के योग में जो है वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसे कुछ दिया जाए, जैसे कहते हैं गुरु शिष्याय आशीर्वादम यक्षति, गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ पर दिया जा रहा है। नरः भिक्षुकाय भोजनम ददाति, महिला दरिद्राय वस्त्राणि ददाती या यक्षति। पहले ददाती भी कहते थे, ददाती को अब बदलकर लट लकार में यक्षति कहा जाता है। दद रूप का प्रयोग पहले किया जाता था, अब इसका प्रयोग सिर्फ दास्यति में कहते हैं, देंगे। तो यहाँ पर यक्ष का प्रयोग हम लोग करते हैं लट लकार में और दास्यति मतलब देगा। तो कहेंगे कि अगर कोई भिक्षुक को धन देगा तो उसमें कहेंगे कि नरः भिक्षुकाय धनम दास्यति, तो देगा। इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं। तो कहेंगे उसके बाद जो टर्म है वह है नमः। किसी को प्रणाम किया जाए या किसी को नमस्कार किया जाए तो उसके योग में जिसे नमस्कार किया जाए या जिसे प्रणाम किया जाए उस योग में जो है वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं गुरुवे नमः, देवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः। तो इस प्रकार से हम लोग जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें कहने का अर्थ है कि जिसमें नमः शब्द लगा हो उसके पूर्व जो भी शब्द है उसमें किसी को प्रणाम करते हैं तो को प्रणाम करते हैं, तो वहाँ लगता है कि यह कर्म कारक का है, लेकिन नमः के योग के कारण यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर है क्रुद्ध धातु के योग में, जिस पर कुपित हुआ जाए या क्रोध किया जाए, तो क्रुद्ध को कुप भी कहते हैं। तो जिस पर गुस्सा होते हैं, कहते हैं अध्यापकः छात्राय क्रुध्यति या अध्यापकः छात्राय कुप्यति, तो अध्यापक छात्र पर क्रोधित होते हैं। यहाँ में अथवा पर लगने के कारण से यह अधिकरण कारक का प्रतीत होता है, लेकिन इसमें विशेष स्थिति के कारण से यानी क्रुद्ध धातु के होने के कारण से यह चतुर्थी विभक्ति में आता है। फिर है रुच धातु में, जिसे कुछ अच्छा लगे, जिसे कुछ रुचे, यानी गणेशाय मोदकम रोचते, बालकाय मिष्टान्नम रोचते, तो जिसे अच्छा लगता है, जिसको कुछ अच्छा लगे उसके योग में हम लोग जो है वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। तो कहते हैं यानी कहने का अर्थ है कि दा धातु के योग में, नमः के योग में, क्रुद्ध धातु के योग में और रुच धातु के योग में हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग
करते हैं। अलम के प्रयोग में हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। विना के प्रयोग में जो है वह द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पृथक। पृथक शब्द के होने पर, जिस शब्द के साथ पृथक लगा हो उस शब्द के योग में जो है वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं सह ग्रामात् पृथक आगच्छति, वह गांव से अलग आ गया। तो पृथक मतलब अलग होना, तो यहाँ पृथक होने का अर्थ है ग्रामात् गांव से अलग आता है, वह गांव से हटता है। तो सह ग्रामात् पृथक नगरम आगच्छति, वह गांव से अलग शहर आता है। तो पृथक शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वही शब्द के योग में, यानी बाहर, किसी जगह के बाहर हो, घर के बाहर हो, जैसे कहते हैं बालकाः गृहात् बहिः खेलन्ति, लड़के घर के बाहर खेलते हैं। फिर है बिना के योग में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कर्मकारक और करण कारक में भी बिना शब्द का योग होता है, और यहाँ पर भी कर्मकारक में कहते हैं क्या और करण कारक में कहते हैं किससे, यानी कौन साधन ना हो तो नकारात्मक में होता है, लेकिन यहाँ पर होता है बिना के शब्द में किसके अभाव में, कौन ना हो तो, किसके नहीं होने पर, यानी किसके अलग होने पर। तो वही कहते हैं जलात् बिना जीवाः न जीवन्ति, जल के बिना जीव जंतु नहीं जीवित रहते, यानी नहीं जीते। तो इस प्रकार से हम लोग इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं जलम बिना जीवाः न जीवन्ति, जलेन बिना जीवाः न जीवन्ति। यह तीनों वाक्य उस वाक्य के लिए सत्य है जिसमें कि यह कहा जाए कि जल के बिना जीव जंतु नहीं जीते हैं। अनंतरम यानी बाद में, कहते हैं अगर शब्द अनंतरम का प्रयोग किया गया हो तो जिस शब्द के साथ इसका प्रयोग किया गया हो उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं अहम भोजनात् अनंतरम न क्रीडामि, मैं भोजन के बाद नहीं खेलता हूँ। उसी प्रकार से जो यह वाक्य है कि सह ग्रामात् आगच्छति, उसमें हम लोग लगा सकते हैं सह ग्रामात् पृथक आगच्छति, वह गांव से अलग आ जाता है। उसके बाद है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हालांकि माना जाता है जिससे आप कुछ प्राप्त करते हो तो उससे आपके पास आता है, वहाँ पर पिछो के भाव होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में तो इसमें कहेंगे छात्रा शिक्षकात् पठन्ति, छात्र शिक्षक से पढ़ते, जबकि किसी से कुछ पूछने पर उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग सदैव किया जाता है। भी धातु विप धातु के योग में जिससे डरा जाए, तो जिससे भयभीत हुआ जाए, जिससे भय लगे, उसके योग में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मूषका विडालात् बिभेति, चूहा बिल्ली से डरता है। इसके बाद है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में निर्धारण में अगर अनेकों में से किसी एक को चुनना हो तो ऐसी स्थिति में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं कविनाम कालिदास श्रेष्ठ, ऐसे निर्धारण के योग में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो उसमें यह भी कह सकते हैं कविषु कालिदास श्रेष्ठ, लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। समान वाक्य होंगे, संस्कृत में अलग अलग वाक्य होंगे लेकिन हिंदी में समान वाक्य हो सकते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं तो इसमें होगा कविनाम कालिदास श्रेष्ठ, और अगर सप्तमी विभक्ति में आए तो वहाँ पर कहेंगे निर्धारण के योग में, वहाँ पर भी होता है अनेकों में से चुनने में, तो अनेकेषु के अर्थ में यानी कविषु कालिदास श्रेष्ठ। इसके बाद कहते हैं दूसरा टर्म जो है वह षष्ठी विभक्ति का वह है पुरः, पूर्वतः यानी सामने, पुरः या पूर्वतः दोनों का अर्थ होता है सामने, अधः का अर्थ होता है नीचे, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, और
पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे। तो पुरा, पूर्वतः, अधः, ऊपरी और पृष्ठतः इसके योग में हमेशा और सर्वदा यहाँ पर संबंध दिखता है और संबंध होने के कारण से इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी जगह के सामने, किसी जगह के नीचे, किसी जगह के ऊपर, किसी जगह के पीछे, तो उस जगह से वह जगह संबंधित दिखता है, तो इसमें हमेशा संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है और षष्ठी विभक्ति लगता है। तो वहाँ होगा गृहस्य पुरः या पूर्वतः वाटिका अस्ति। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि गृहस्य पृष्ठतः वाटिका अस्ति, घर के पीछे उद्यान है, बागीचा है, तो यह भी कहा जा सकता है। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति, जैसा कि उसमें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। इसमें षष्ठी विभक्ति में निर्धारण में यानी अनेकों में से एक को चुनने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का के साथ साथ इसमें सप्तमी विभक्ति का भी निर्धारण में प्रयोग होता है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, यह उसका उदाहरण है। छात्रेषु श्यामः श्रेष्ठ कहते हैं, नरेषु श्री राम उत्तम। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं स्नेह धातु के योग में, जिससे स्नेह किया जाए, जिस पर स्नेह करे। माता पुत्र को स्नेह करती है। तो इसमें